Hi guys, so today I'm doing no makeup look. So this is my skin और अभी मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने कोरिया से लिया था. आप इसको लास्ट वीडियो में भी शायद देख चुके होंगे. तो गाइस मैंने ये अपनी स्किन पे लगाया और ये इतना ज़्यादा डूई और ग्लोई लुक देता है ना. इसके बाद जो फाउंडेशन भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी एक कोरियन ब्रांड ही है, बनीला, नॉट वनीला, बनीला. और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इतना अच्छा स्किन पे सेट होता है. ऐसा बिल्कुल लगता है कि वो मेरी स्किन है, क्योंकि जब मेकअप 5-10 मिनट्स में बिल्कुल सेटल हो जाता है तो ये बिल्कुल मेरी स्किन लगती है. और ये इतना लाइट वेटेड फाउंडेशन है ना, मुझे इसको वापस मंगवाना है. तो अगर तुम में से कोई भी कोरिया जाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उससे थोड़ा सामान मंगवा पाऊँ. क्योंकि गाइस अब मैंने कोरियन ब्रांड्स स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, तो अब इंडियन ब्रांड्स पे स्विच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और ऑल्सो प्राइस इफेक्टिव इतना है ना कि जो ये भी जैसे 6,500 या 7,500 के पर प्रोडक्ट है. और इंडियन ब्रांड्स भी इतने ही महंगे आते हैं. अगर मैं अच्छे ब्रांड्स यूज़ करूँ तो जैसे कि स्मैश बॉस हो गया, बॉबी ब्राउन हो गया, एस्टें लॉडर हो गया, तो ये सेम ही प्राइस पड़ता है. नार्स हो गया. बट देन ये फाउंडेशन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और बिल्कुल स्किन को बिल्कुल भी नहीं दिखाता. मेरी स्किन लगेगी जब लास्ट में पूरा मेकअप हो जाएगा. तो प्लीज़ आप लोग देखना, इतना इजीली भी ब्लेंड हो जाता है. तो देखते हैं अब गाइस, अब इसका हम क्या कर सकते हैं इसके बाद. सो ये है मेरा फाउंडेशन. आपने देखा ये कितना ज़्यादा रियल स्किन जैसा ही लग रहा है. बिल्कुल भी फाउंडेशन टाइप कोटिंग नहीं दे रहा है. मैं इसको इसी को मैं कंसीलर कर लूँगी, क्योंकि इतना कंसीलर की ज़रूरत नहीं है. आजकल मैं अच्छा सो रही हूँ तो मैं इसी को एज अ कंसीलर यूज़ कर लूँगी. ये मेकअप मैं अपने शूट के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मेरा गारमेंट शूट होने वाला है, जो मैं अपने घर पे ही कर लेती हूँ अपने क्लाइंट से कपड़े मंगवा के. और उसमें मैं उनके रील्स, उनकी फ़ोटोज़, उनकी वेबसाइट के लिए ये सब करके देती हूँ. तो गाइस इससे मेरा थोड़ा बहुत ब्रेड एंड बटर चल जाता है. बाकी इन्फ्लुएंसिंग है ही, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना बेस बनाऊँ यूट्यूब पे, ताकि यूट्यूब से भी मुझे पैसे आएँ. फिलहाल में तो मुझे यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं मिला है. तो अब मैंने ये फाउंडेशन को सेट कर लिया. नो मेकअप लुक में होना चाहिए कि आप ज़्यादा मेकअप ना करो. काफ़ी लोग बहुत मेकअप करके नो मेकअप लुक देते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है. बट देन इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप, कि वो आपकी स्किन कैसी है और आपको कितना ज़्यादा कोट्स चाहिए. तो अब मेरा फाउंडेशन हो गया. मुझे फाउंडेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. आपने देखा कितना डूई लग रहा है और कितना स्किन ग्लो कर रही है. और बाल तो मैंने पहले से कर लिए. दूसरा ट्राई. सो बस अब हम फाउंडेशन को सेट करके सुखा लेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए. और अब मैं यूज़ करूँगी कंटोर. गाइस कंटोर सब अपने अपने तरीके से करते हैं. मेरे को यही है कि मैं किसी का भी मेकअप कर सकती हूँ, बट देन कंटोरिंग, किसी का भी कंटोरिंग करना है बहुत हार्ड है. और मैं थोड़ी दिनों पहले सोची थी कि अब मुझे अपना मेकअप करते करते इतना टाइम हो गया है, तो मुझे ना दूसरों का मेकअप करना चाहिए, जस्ट फॉर अ ट्रायल, के मैं उन पर क्या लुक क्रिएट करती हूँ. तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या मुझे ये करना चाहिए? अब अपने 1-2 फ्रेंड्स का ट्रायल मेकअप करना चाहिए. मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लाइक यूट्यूब पे भी रोज़ वीडियोस डालना चाहती हूँ, बट मुझसे ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मैं हद आलसी हूँ. तो गाइस देखो, हम अपने चीक्स का जो नोज़ एंड पे एक पॉइंट है, वहाँ से हम थोड़ा सा चीक कंटोरिंग करेंगे, थोड़ा सा चिन कंटोरिंग करेंगे, नोज़ कंटोरिंग करेंगे और फॉरहेड कंटोरिंग करेंगे. वैसे इतना कंटोरिंग का नीड नहीं है, पर अब क्योंकि हम कर ही रहे, तो क्यों ना हम हर कंटोरिंग करके देख ले कि इसका क्या रिजल्ट है. तो गाइस ये देखो, ये आपके चेहरे को थोड़ा सा शार्प बना देता है, जॉ लाइन को शार्प बना देता है. ऑल्दो मेरी जॉ लाइन थोड़ी शार्प हो गई है पहले से. एक तो वेट का समझ में नहीं आता, मैं डाइट करके लूज़ करती हूँ, फिर 2-3 दिन क्रेविंग होती है और वापस से वेट बढ़ जाता है. तो आप इसे ऐसे ब्रश से अपवर्ड, जो आपकी चीक्स कंटोरिंग है उससे आपने हमेशा अपवर्ड मर्ज करना चाहिए. तो आप ऐसे मर्ज कर लो. जो नोज है उसको आपको डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों करना चाहिए, लाइक हाफ डाउनवर्ड हाफ अपवर्ड.
इससे बहुत अच्छा कंटूरिंग होता है, बहुत नेचुरल कंटूरिंग होता है। और गाइस मैं तो वैसे भी नेचुरली थोड़ी ब्यूटीफुल हूँ, तो शायद शायद मैं इतना कंटूर नहीं करती, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। गुड थिंग। तो अब मैं इसे सेट कर लूँगी, क्योंकि हमने लिक्विड कंटूरिंग किया है तो इसे सेट कर लूँगी, फिर अब मैं पाउडर कंटूरिंग करूँगी। तो वापस से अपने फेस को स्क्वीज़ करो और पाउडर लो, उसे हाथ पे डैब डैब करो ताकि सारा एक्स्ट्रा पाउडर निकल जाए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग हाथ पे डैब करना ही भूल जाते हैं, पर आपको हमेशा हर प्रोडक्ट लेके थोड़ा-सा उसको हाथ पे डैब करना चाहिए ताकि उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए। फाउंडेशन के अलावा आप ये हर प्रोडक्ट पे यूज़ कर सकते हो। बस अब क्या, फाउंडेशन को सेट कर लो। और गाइस बस, कैसा लगा मेरा कंटूर्ड फेस? बिल्कुल भी अननेचुरल और बहुत ज़्यादा कंटूर्ड और हैवी मेकअप नहीं लग रहा है। ये NYX का लिप मैट लिपस्टिक है, बट मुझे तो ये ब्लश ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी मैट है और आई डोंट लाइक मैट लिपस्टिक्स। पर मुझे तो ग्लॉसी लिप्स ही हमेशा अच्छे लगते हैं, पर मैं इसको एज़ अ ब्लश बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी है, तो अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू पुट पाउडर ब्लश और समथिंग, तो मैं इसी को ही एज़ अ ब्लश यूज़ करती हूँ। और ये आधा ख़त्म हो चुका है, और आज तक मैंने इसे सिर्फ मैक्सिमम ब्लश ही यूज़ किया है। मैंने इसे कभी लिपस्टिक यूज़ किया ही नहीं है। तो गाइस आप मेरा इस फाइनल लुक को देख के प्लीज़ बताना कि क्या मुझे और लोगों पे अपना मेकअप ट्राई करना चाहिए। तो गाइस ये नो मेकअप मेकअप लुक है, और फिर लास्ट में हम एक बहुत ही अच्छी ब्रांड का अरमानी का हाइलाइटर यूज़ करेंगे। वैसे तो ये आईलिड्स के लिए होता है, पर मैं इसको हाइलाइटर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल इफेक्ट देता है, नॉट टू मच हाइलाइटिंग, और मेरी स्किन पे नेचुरल लगता है। क्योंकि अगर आप इसका शेड देखोगे तो इसका शेड पिंकिश सिल्वर है, तो ये काफ़ी नेचुरल मेकअप के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और काफ़ी बहुत ही क्यूट लुक देता है। लाइक मुझे तो काफ़ी पसंद है। ये देखो गाइस, इससे हम ऐसे मर्च 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 कर लेंगे। वैसे गाइस अभी मैं अगर अपने रीसेंट क्रश की बात करूँ ना, तो मुझे अभिषेक शर्मा काफ़ी पसंद है। और तो कोई मुझे पसंद नहीं है, और काफ़ी दिनों बाद मेरा किसी पे क्रश हुआ है, तो मुझे लिटरली अभिषेक शर्मा आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब भी मैं अपना इंस्टा खोल रही हूँ तो मुझे दिख जा रहा है, तो अगर मैं उसे 1-2 मिनट के लिए भी भूल रही हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, तो इंस्टाग्राम ये कमी पूरी कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं इंस्टा खोलती हूँ, कुछ ना कुछ क्रिकेटर अपडेट्स, IPL अपडेट्स। तो गाइज़ यहाँ मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, ईज़ी लगा या फिर नहीं, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट